बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे कुलीद उर्दू के मज़ीद कुछ नोट्स। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास। 98 तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 तक पढ़ा चुकी हूँ। 97 है हमारे पास। सबसे अच्छी आप बीती वो होती है जो किसी बड़े दावे के बगैर बेतकल्लुफ़ होकर सादा अहवाल ज़िंदगी पर मुश्तमिल हो। ये किसने कहा था? सैयद अब्दुल्ला ने कहा था। हसरत मोहानी की आप बीती कौन सी है? कैद फरंग। क्वेश्चन है 99। फरहतुल्ला बेग की आप बीती कौन सी है? याद अयाम इशरत फ़ानी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको लाजमी याद कर लीजिए लेक्चरशिप की तैयारी के लिए। नेक्स्ट है जी अब्दुल मजीद सालिक की आप बीती कौन सी है? सरे गुज़िश्त। रशीद अहमद सिद्दीकी की आप बीती कौन सी है? आशिफ्ता बेयानी मेरी। नेक्स्ट है आप बीती नाकाबिल फरामोश। इसके मुसन्निफ हैं दीवान सिंह मुफ्तू। क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103 103। खाका के लुग़वी मैनी है इब्तदाई नक्शा या ढांचा। और नेक्स्ट है गंज हाय गुरामाया और हम नफसान रफ्ता। ये कौन सी तसानीफ़ हैं? सिन्फ के एतबार से ये क्या हैं? ये खाकों पे मबनी तसानीफ़ हैं। और गंज है गुरामा या रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है जिसका मतलब है बेश कीमती सरमाया। हम नफसान रफ्ता, हम नफसान यानी साथ सांस लेने वाले यानी साथ रहने वाले, एक ही ज़माने के लोग। रफ्ता आहिस्ता, बेदम वगैरह, इस तरह के मैनी है। अच्छा, लास्ट टाइम 2022 में इंटरव्यू में ये सवाल हुआ था कि गंज हाय गुरामाया किसकी तसनीफ़ है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। सिन्फ के एतबार से क्या है ये भी पूछा गया था। ये खाकों पर मबनी तसनीफ़ है और इसका मतलब पूछा गया था। इसका मतलब है गंज हाय गुरामाया बेश कीमती सरमाया। उसके बाद सवाल किया गया था कि ये जो उन्वान है तसनीफ़ का, ये किस के शेर से मस्तार लिया गया है? ये गालिब के शेर से मस्तार लिया गया है यानी उधार लिया गया है। गालिब के कौन से शेर से मस्तार लिया गया है यानी कौन से शेर के अल्फाज को उठाकर तसनीफ़ का उन्वान दिया गया है? गालिब का एक शेर है, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंजहाए गरामाया क्या किए। फिर कैंडिडेट से कहा गया था कि इस शेर की तशरीह करें, तो मैं आपको तशरीह भी मुख्तसर सी बता देती हूँ। मकदूर हो यानी मुकद्दर में हो, तो खाक से यानी मट्टी से पूछूं कि ए लईम, लईम मनी कंजूस, मुकद्दर में हो तो मैं मट्टी से पूछूं कि ए कंजूस, कौन सी मट्टी से? कब्र की मट्टी से पूछूं कि ए कंजूस तूने वो गंजहाए गरामाया क्या किए, कि ए कंजूस तूने वो बेश कीमती सरमाए कहाँ छुपा दिए, तूने उनके साथ क्या किया। अक्सर शोरा की शायरी में अगर देखा जाए तो शोरा ने, गालिब ने भी, मीर तकी मीर ने भी, बहुत सारे शोरा ने लिखा है कि ये जो कीमती इंसान दफन हो जाते हैं तो ये अपने कुदरत के हुस्न के तौर पर दोबारा जलवागर होते हैं, यानी कि खूबसूरत फूलों की शक्ल में, खूबसूरत दरख्तों की शक्ल में ये दोबारा ज़मीन से रूनुमा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन गालिब पूछ रहा है कि मुकद्दर में हो तो ज़मीन मट्टी, कब्र की मट्टी से पूछूं कि ए कंजूस मट्टी, तुमने उन बेशकीमती सरमायों का, उन कीमती लोगों को क्या किया, उनको कहाँ कर दिया है, कंजूस कहाँ छुपा दिया उन्हें, यानी वो तो दोबारा नमूदार नहीं हुए दुनिया में। अगला सवाल है जी नूर खान और नाम दियो के खाके किस किताब में हैं? ये चंद हम असर में हैं और ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। अगला सवाल है अब उन्हें ढूंढ में कितने खाके हैं? ये है अली की, मोहम्मद अली ख़ान या चौधरी मोहम्मद अली की तसनीफ़ है और ये खाकों पर मबनी तसनीफ़ है जिसमें टोटल 10 खाके हैं। नेक्स्ट है जी मर्दम दीदा यानी आँख की पुतली और इसका मतलब है मर्दम दीदा का आँख की पुतली। यारान कोहन का मतलब है पुराने दोस्त और वह सूरतें इलाही यानी वो सूरतें इलाही। ये क्या कौन सी तसानीफ़ हैं? सिन्फ के एतबार से ये खाकों पर मबनी तसानीफ़ हैं। मर्दम दीदा चिराग हसन हसरत की है, यारान कोहन मुश्ताक अहमद की है मेरे ख्याल में, और वह सूरतें इलाही, हाँ इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि ये वह सूरतें इलाही सिन्फ के एतबार से कौन सी तसनीफ़ है। ये खाकों पर मबनी तसनीफ़ है। और फिर इस पर भी पूछा गया था कि ये किसके शेर से मुस्तार लिया गया है ये उन्वान।
یہ سودا کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ سودا کا شعر ہے، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کی آنکھیں ترستیاں ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، خاکہ ماں جی کس کتاب میں ہے، یہ اب انہیں ڈھونڈ میں ہے، جس میں ٹوٹل 10 خاکے ہیں اور یہ علی محمد خان کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ ہے، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، یہ حالی کا مصرع ہے اور یہ انہوں نے ابن بطوطہ کے بارے میں کہا تھا۔ ابن بطوطہ مشہور سفر نامہ نگار جنہوں نے بہت سارے ملکوں کے سفر کیے تھے، اس لیے حالی کہتے ہیں کہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ اچھا جی، آنکھیں ترستیاں ہیں معظم اور مکرم کے صنف کے اعتبار سے خاکوں پر مبنی تصانیف ہیں۔ اب دیکھیں، آنکھیں ترستیاں ہیں، یہ بھی سودا کے شعر سے مستعار ہے، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، یعنی وہ صورتیں الہی اب دیکھنے کو جن کی آنکھیں ترستیاں ہیں۔ نیکسٹ ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور اس کا پہلا علامہ اقبال کا مصرع ہے اور اس کا پہلا مصرع کچھ یوں ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اس مصرع میں اقبال کا اشارہ کس ملک کی طرف ہے؟ کولمبس کی طرف ہے، اور انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا کہ علامہ اقبال کے شعر میں شان کئی سے کیا مراد ہے؟ ایران کے بادشاہ تھے کیکاؤس اور ان کی شان کی نسبت سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شان کئی، یعنی کہ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جواب شکوہ لکھی تھی، جس میں الفاظ ہیں فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے انہوں نے بیان کیے تھے، یعنی کہ ایسی ایک فرضی نظم لکھی تھی جو جس کا موضوع کچھ یوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے ان کی نظم شکوہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شعر کچھ یوں ہوگا، لکھا تو اقبال نے ہے لیکن اشارہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا کچھ دیا ہے انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی قابل ہو، اس قابل ہو تو ہم ایران کے بادشاہوں کی جیسی اسے شان دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، عجائبات فرنگ کا سن اشاعت کیا ہے؟ یہ 1847 ہے اس کا سن اشاعت اور یہ ایک سفر نامہ ہے۔ نیکسٹ ہے، جو ملے تھے راستے میں دید و شنید، شنید پڑھتے ہیں اکثر لوگ اسے، یہ ہے دید و شنید اور گنجینہ گوہر، یہ خاکوں پر مبنی تصانیف ہیں۔ جو ملے تھے راستے میں، یہ ہے احمد بشیر کی خاکوں پر مبنی کتاب، اور دید و شنید ہے رئیس احمد جعفری کی، اس کے علاوہ فیروز کی بھی ہے دید و شنید کے نام سے، اور گنجینہ گوہر ہے شاہد احمد دہلوی کی تصنیف۔ نیکسٹ ہے، سفر نامہ نقش فرنگ کے مصنف ہیں سر عبدالقادر۔ آگے ہے، 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، یہ دونوں سفر نامے ہیں اور صنف کے اعتبار سے سفر نامے ہیں اور ان کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ اگلا سفر نامہ ہے ماورا البحار، یہ حکیم سعید کا ہے۔ لاؤڈ سپیکر جو منٹو کی تصنیف ہے، گنجے فرشتے منٹو کی تصنیف ہے، اور اوکھے لوگ ممتاز مفتی کی تصنیف ہے، یہ خاکوں پر مبنی کتابیں ہیں۔ سفر نامہ درد دلکشا کس کی تصنیف ہے؟ منظور الہی کی۔ لبیک ہے سفر نامہ ممتاز مفتی کا ہے اور اس کی ویسے یہ صنف کے اعتبار سے سفر نامہ ہے لیکن انداز اس کا رپورتاج جیسا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ رپورتاج کیا ہے؟ رپورتاج سے مراد ایسی رپورٹ، ویسے اگر نیوز میں آپ سنیں تو کوئی بھی رپورٹ جو بیان دی جا رہی ہوتی ہے، نیو بریکنگ نیوز جو بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، وہ کہیں کسی بھی واقعے کا حال ہوتا ہے، کسی بھی واقعے کی رپورٹ ہوتی ہے جسے ان کے نمائندہ جا کے آبزرو کر کے لکھاتے ہیں یا اپنی آڈیو میں اپنے نیوز چینل پہ چلا دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی رپورٹ، ایسا کوئی بھی آنکھوں دیکھا حال جسے جوں کا توں اسی صورت میں لکھ دیا جائے وہ تو ہوتا ہے رپورٹ، جبکہ ایسا آنکھوں دیکھا حال جسے جوں کا توں لکھا جائے لیکن
उसे आंखों देखा हाल जैसे भी देखा वैसे लिखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ सामीन के या क़ारीन के या नाजरीन के दिल की कैफियत, उनके अंदरूनी जज्बात को भी शामिल किया जाए, उसे कहते हैं रपोर्ताज। मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा लब्बैक, इसमें रपोर्ताज की खसूसियात पाई जाती हैं। सफ़रनामा देख लिया ईरान अफजल अलवी का है। दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे, ये दोनों सफ़रनामे हैं और ये इनके मुसन्निफ़ हैं जमीलुद्दीन आली। सफ़रनामा शौक़ आवारगी अताउल हक़ कासमी का है। सफ़रनामा खुशबू का सफ़र तारिक महमूद मिर्ज़ा का है। मैंने यहाँ तमाम इम्पोर्टेंट सफ़रनामे और आप बीतियाँ वगैरह लिख दी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने तमाम इम्पोर्टेंट तज़किरे पढ़े थे। सफ़रनामा खुशबू का सफ़र तारिक महमूद मिर्ज़ा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। अनीसो दबीर से पहले के मशहूर मरसिया निगार मीर ज़मीर। याद रहे कि अनीसो दबीर मशहूर मरसिया निगार हैं, उनसे पहले मीर ज़मीर मरसिया में मशहूर थे। मकतूब निगारी होता है ख़त लिखना। मकतूब के लुग़वी मानी क्या है? लिखा गया या लिखा हुआ। नसरी अदब की मुश्किल तरीन सिन्फ कौन सी है? तंज़ो मज़ाह। तंज़ो मज़ाह को किन अखबारों ने फ़रोग़ दिया? ओध पंज और ओध अखबार ने। शेर है जी एक, क्वेश्चन नंबर 128 पे। गम ने कब आदमी को छोड़ा है? खूब हंस लो कि वक्त थोड़ा है। सैयद ज़मीर जाफ़री का शेर है ये। 129 क्वेश्चन है, मज़मून के लुग़वी मानी क्या है? ज़मन में लिया हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान का दौरे हयात 1798 से 1817। सर सैयद ने तहज़ीबुल अख़लाक़ जो कि उनका रिसाला है, उसका अजरा यानी उसे जारी किया किस मकसद के लिए? मज़ामीन लिखने के लिए, इस्लाही मज़ामीन लिखने के लिए। आगे है जी मशहूर कौल, एक मज़मून नवीसी उनका महबूब मशगला था और वो इस मशगले में बड़ा इत्मीनान व सुकून महसूस करते थे। ये हाली का कौल है और उन्होंने ये सर सैयद अहमद के बारे में कहा था। मुहावरा के लुग़वी मानी है बातचीत करना। मुहावरा से मुराद दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने मजाजी मानी दे। गुस्सा पीना और आंसू पीना मुहावरे हैं। गुस्से को पिया नहीं जाता, बज़ाहिर बोल दिया जाता है। गुस्सा पीना यानी गुस्से को अपने अंदर दबा देना। अब गुस्से को पानी की तरह पिया नहीं जाता, किसी भी मशरूब की तरह गुस्से और आंसू को पिया नहीं जाता, लेकिन इनको दबा दिया जाता है, इन पे सब्र कर लिया जाता है, तो इसको कहते हैं गुस्सा पीना। बज़ाहिर तो नहीं पिया जाता ना, इसलिए ये अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, सो इन्हें मुहावरे ही कहेंगे। मुहावरे में कम अज़ कम कितने अल्फाज का होना ज़रूरी है? 2 अल्फाज का। कुफ्र टूटना। अब देखें कोई चीज़ गिर कर टूट जाती है, कुफ्र ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, टूटता तो नहीं है, किसी बर्तन की तरह ठोकर से टूटता नहीं है, लेकिन कुफ्र के ख़त्म होने को कुफ्र टूटना कहा गया, तो ये क्या होगा? मुहावरा। इसी तरह खुदा खुदा करके आंखें चुराना और खो जाना मुहावरे हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी है इशारा करना। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मानी है तवक्कुफ़ या ठहराव। रमूज़ औकाफ में छोटी छोटी अलामतें लगाई जाती हैं, इशारे लगाए जाते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कामा हो गया, अपोस्ट्रॉफी, इस तरह से छोटी छोटी अलामतें लगाई जाती हैं जुमले में ठहराव और ख़ूबसूरती के लिए, वज़न के लिए, बात में वज़न हो, खूबसूरती पैदा करने के लिए ये जो अलामतें लगाई जाती हैं इन्हें कहते हैं रमूज़, इशारे। और ये जो ठहराव होता है, वक्फ़े के लिए इस्तेमाल होती हैं कुछ अलामतें, जैसे कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन्हें क्या कहते हैं? औकाफ। रमूज़ औकाफ इशारे और ठहराव के लिए इस्तेमाल होते हैं। रमूज़ औकाफ का आगाज़ किसने किया था? अरब उलमाए उंदलस व दमिश्क ने, यानी उंदलस व दमिश्क के उलमा जो अरब लोग थे। अरब उलमाए उंदलस व दमिश्क की तकलीद यानी पैरवी किसने की थी? अहले यूरोप ने की थी और उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान में रमूज़ औकाफ को यूज़ किया था। सक्ता, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? वक्फ़े खफ़ीफ़ यानी बराए नाम वक्फ़ा।
وقفہ کی علامت آگے یہ دیکھیں میں نے 142 سوال نمبر پہ لگائی ہوئی ہے. سقطہ کی جو ہوتی ہے وہ کاما کی ہوتی ہے. وقفہ کی یہ والی علامت ہے. اس کا دوسرا نام ہے سقطہ، یعنی کاما سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، اور اس کا مطلب ہے جی سقطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا نام ہے نصف وقف، یعنی آدھا وقفہ. وقفے خفیف کاما ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا وقفہ، جبکہ وقفہ کی جو علامت ہے اس کا مطلب ہے نصف وقف، یعنی آدھا وقفہ. رابطہ کی علامت یہ ہے جی کوسچن نمبر 143 پہ 143 پہ اوپر نیچے 2 ڈاٹس ہیں. الحمدللہ اس کو کہتے ہیں رابطہ کی علامت، اور یہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے وقف لازم. 144 پہ ہے 144 پہ ہے تفصیلیہ، جس کی علامت کچھ یوں ہے، اوپر نیچے ڈاٹ اور آگے ہیش. ختمہ 144 ختمہ، جس سے انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ، اور اس کا دوسرا نام اردو میں ہے وقف مطلق، اور انگلش میں فل سٹاپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ دا پیریڈ. 146 کوسچن ہے سوالیہ نشان کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ علماء اندلس نے، جسے انگلش میں کہتے ہیں کوسچن مارک. آئی ہوپ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.